उसमें हमने ये देखा था कि एक तो है हमारा सेंटेंस में मेन वर्ब, जैसे वर्किंग, ईटिंग, टीचिंग, स्लीपिंग, ये सारे आपके मेन वर्ब कहलाते हैं। हमने ये देखा था कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनको हमने हेल्पिंग वर्ब का नाम दिया था कि अगर वर्ब ना हो तो फिर हम जो है वो इज़ एम आर के साथ भी सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो सेंटेंस एक्चुअली कोई वर्क नहीं होता, आपकी कोई एक्शन को नहीं शो कर रहा होता, बल्कि आपकी किसी स्टेट को शो कर रहा होता है। जैसे यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है आई एम अ मुस्लिम, और इसमें आपको कोई वर्क नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं नजर आ रहा, आपकी एक स्टेट बयान की जा रही है। इसी तरह शी इज अमेरिकन और दे आर ब्रदर्स, तो ये आपके लिए क्या है, ये स्टेट्स हैं, ये क्या आपके लिए स्टेट्स हैं। तो इज एम आर का जो पहला यूज है वो यहाँ पर होता है कि आपने जब प्रेजेंट की किसी स्टेट को बयान करना हो तो आप क्या करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं दे आर ब्रदर्स, दे आर हेयर, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वेयर आर दे, वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए, अब आपने इस तरह के सेंटेंसेस स्टेट के लिए बयान करते हैं। आपने बनाना आर द ब्रदर्स, क्या वो भाई है, इसी तरह इज शी अमेरिकन, क्या वो अमेरिकन है, आर यू लिसनिंग, ठीक है। अच्छा फिर आप, तो ये आपके लिए क्या है, ये स्टेट्स है, इज हमारे को स्टेट की बयान करने के लिए। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं, मौजूदा वक्त में कोई भी ऐसा काम जो कि अभी तक जारी हो, चल रहा हो, कंटिन्यूअस स्टेट में हो, वो कंप्लीट ना हुआ हो, बल्कि उसमें सिर्फ ये इंडिकेट करना हो, ये जाहिर करना हो, ये बताना हो कि आपका काम जो है वो चल रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाहिर करते हैं। प्रेजेंट का काम हो तो आप उर्दू सीख रहे, जैसे आप बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो ये आपके लिए क्या है, वो बैठे, वो लिख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अच्छा वो दौड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उर्दू फिक्रे के आखिर में आप देख लें कि रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है। तो इससे हमें जाहिर हो रहा है कि मौजूदा वक्त में आपको कोई ऐसा काम है जो कि कंटिन्यूअस स्टेट में है, जारी है, चल रहा है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है मैंने, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है कि कोई भी ऐसा काम है जो कि कंटिन्यूअस स्टेट में है, मतलब चल रहा है, वो अभी ना तो कंप्लीट हुआ है, ना ही उसके अंदर कोई इस तरह की कोई ऑब्जेक्शन या बहाम है। जो हम आगे सेंटेंसेस में पढ़ेंगे कि काम जो है वो कंप्लीट हो गया या फिर कंप्लीट है, कितना है और कंटिन्यूटी है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे। तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इज, एम और आर लगाते हैं। ये इज और एम आर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है। जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की मुनासबत से हम जो है वो इज एम आर लगाते हैं। नीचे मैंने लिख दिए हैं कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही, शी, इट, सिंगल नेम आ जाए, जैसे अकरम इज, जाहिद इज, ठीक है, जाहिदा इज, इसी तरह ही इज, शी इज, इट इज, इन सब के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और इसी तरह अगर आपके पास प्लूरल नाउन आ जाए, द बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग, इसी तरह बर्ड्स आर चीपिंग, परिंदे जो है वो चहचहा रहे हैं, दे, वी और यू, और इसके साथ ये जो तीन प्रोनाउंस हैं इनके साथ भी आप क्या लगाएंगे, आर लगाते हैं। और इस तरह दे आर, वी आर, यू आर, बर्ड्स आर, बॉयज आर, ठीक है, फिश आर। नेक्स्ट आ जाए तो ये आपके लिए क्या है, अच्छा मैंने फिश बोला है, फिश की जमा भी फिश ही है, फिशेस कभी नहीं आएगा, फिश की जमा भी फिश या फिशेस नहीं आएगा। अब ये तो है सिंपल सेंटेंसेस जिसमें आपने किसी काम को जो है शो करना हो। अब इसका जो है वो, अब सिंपल सेंटेंस की बात करें तो हम लोग जब टेंसेस पढ़ते हैं तो अक्सर लोगों को टेंसेस आते भी हैं लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि जब आपको टेंसेस पढ़ाए जाते हैं आपको तो सिर्फ क्या स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, आपको जो है वो स्ट्रक्चर बताया जाता है, भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ऐसे है। लेकिन हमने जो पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े उसमें हमने देखा था कि दो दो तीन तीन चार चार सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाता है, उससे आप एक लेंथी स्टेटमेंट, एक पैराग्राफ या एक पूरी लेंथी सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेंथी सेंटेंस लिखा, आप देखेंगे पूरे वहां से लेकर यहाँ से लेकर वहां तक एक ही सेंटेंस लिखा हुआ, ना इसमें कहीं आपको फुल स्टॉप नजर आएगा, ना बीच में कोई कैपिटल लेटर है, एक ही सेंटेंस। मैं इसको पढ़ता हूँ जरा, आई एम टीचिंग while the boys are listening carefully and outside the room gardener is working and watching the plants। तो ये एक पूरा सेंटेंस है जो कि एक स्टेट को बयान कर रहा है या दो तीन स्टेट्स को इकट्ठा कर दिया गया है। इसमें आई एम टीचिंग सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाइल, हमने ये वाइल क्या है आपके लिए, कंजंक्शन है, हमने पढ़े थे कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। द बॉयज आर लिसनिंग, ठीक है, अब इसमें केयरफुली, अब लिसनिंग के साथ मैंने केयरफुली लगा दिया, ये एडजेक्टिव आ गया, ये क्या आ गया, लिसनिंग केयरफुली, बॉयज आर लिसनिंग, लिसनिंग केयरफुली, वर्ब के साथ
लिसनिंग केयरफुली। और फिर इसी तरह इसको एडवर्ब भी कंसीडर किया जाता है। एंड आउटसाइड, अब ये आउटसाइड प्रपोजिशन आ गया। आउटसाइड द रूम गार्डनर इज वर्किंग एंड वाटरिंग द प्लांट। तो आपने सेंटेंसेस को जब पढ़ना है तो ये आपने हैबिट बनानी है कि 2-4 सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे आप लोग उन्हें एक लंबी स्टेटमेंट बना सकते हैं, किस तरह आप अल्फाज का आपस में एक कनेक्शन करना है और इस तरह आपकी एक स्टेटमेंट और इस तरह कंटिन्यूअसली आप फिर पैराग्राफ लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो ये थे सिंपल सेंटेंसेस को कैसे आप कनेक्ट करते हैं, ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हमने अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो है वो आपने इंट्रोगेटिव यानी आपने क्वेश्चन बनाना हो, सवाल पूछना हो, ठीक है, तो फिर इज एम आर को शुरू में ले आते हैं। अगर आपने सिंपल सा सवाल पूछना है, वो स्लाइड सा डाउट होता है जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में हो। इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, क्या मालिक पौधों को पानी दे रहा है, यस नो, सिंपली। हाँ, व्हाई इज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, कि वो क्यों पौधों को पानी दे रहा है। तो अब इसका जवाब एक्सप्लेनेशन में आएगा। जब आप वाई लगा लेते हैं, व्हेन, व्हाट लगा लेते हैं, तो तब आप उसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते। यस नो में तभी आप जवाब देंगे जब आप इज एम आर को शुरू में ले आए, ठीक है। एम आई मुस्लिम, यस आई एम मुस्लिम, क्लियर। आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम स्टूडेंट, ये जवाब होगा ना। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि व्हाई आर यू स्टडीइंग हियर, आर यू स्टडीइंग, आप कहेंगे यस आई एम स्टडीइंग, या यस भी बोल दे तो जवाब पूरा हो गया। लेकिन जब आपसे मैं पूछूंगा व्हाई आर यू स्टडीइंग, तो आपका आंसर एक्सप्लेनेशन में होगा, बिकॉज आई वांट टू मेक माई सेल्फ अ बेटर वन, बेटर मैन इन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई आई एम स्टडीइंग। तो आपने एम एम आर को शुरू में शिफ्ट कर देना, तो आपका सिंपली इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, आपके पास आई एम टीचिंग, एम आई टीचिंग, ठीक है। इसी तरह एस एम आर को भी आप शुरू में लगा सकते हैं, शी इज रीडिंग, इज शी रीडिंग, दे आर प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, तो व्हाई आर दे प्लेइंग। ये आप इस तरह सेंटेंसेस को आगे पीछे करके ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने नेगेटिव बनाना है, यानी आपका जवाब जो है नफी में है, नेगेशन में है, ना में जवाब है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप सिंपली नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म का नॉट लगाना है, नो नहीं लगाना। नो का जवाब मैं आपसे कहता हूँ कि आर यू स्लीपिंग, आप कहते हैं नो, क्या आर यू स्लीपिंग, आप कहते हैं नो, इसका जवाब नॉट नहीं होगा, नो, ठीक है। और लेकिन जब आप इधर वर्ब की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो इसके लिए नॉट आएगा, नो नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्लियर। हाँ, सब्जेक्ट की वो सेंटेंस की सेंस को देखते हुए आप लोगों ने नॉट और नो का इस्तेमाल करना। सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, और फिर नो, और उसके बाद वर्ब, फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आप लोगों ने जिस तरह आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। शी इज यूजिंग द मोबाइल, शी इज नॉट यूजिंग द मोबाइल। समझ आएगा बात की। तो ये इस तरह से आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक स्ट्रक्चर है, और इस तरह से हम जो है वो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं।